दोस्तों आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे ठंडी आने से पहले तालाब की तैयारी कैसे हम करें। तालाब की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तालाब की तैयारी में एक चीज़ आता है मछलियों का हार्वेस्टिंग भी, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये जो समय है, अब मछलियों के हार्वेस्टिंग का है। यानी कि जिन्होंने फरवरी मार्च में बच्चा डाला था उनका हार्वेस्टिंग अभी हो रहा होगा, चाहे अब प्यासी का हो, रूपचंदा का हो या रोहू कतला का हो। जिन्होंने बरसात में बच्चा डाला है उनका हार्वेस्टिंग तो अगले साल होगा, लेकिन जिन्होंने फरवरी मार्च में बच्चे स्टॉक किए थे अपने तालाब में उनका हार्वेस्टिंग अभी हो रहा होगा। आज इस वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपने तालाब से हार्वेस्टिंग कर लिया है तो बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम अपने तालाब को सुखा दें या जो पानी है उसी पानी में दूसरे बच्चे डाल दें। ठंडी को देखते हुए कौन सा कदम आपको उठाना चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने मार्च में बच्चा डाला था उनका मछली अभी हार्वेस्टिंग पूरा हो गया है, तालाब खाली है, तो वो क्या करे। जो पुराना पानी है जिसमें मछलियों की गंदगी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी पुराना पानी है, तो उसका क्या करे। ठंडी में वही पानी का इस्तेमाल करे या भी तालाब सुखा दे, फिर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद पानी डालकर फिर से स्टार्ट करे। कैसे करें तालाब की तैयारी ठंडी के लिए, आज का हमारा यही वीडियो होने वाला है। दोस्तों आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि इस साल जो लोग मछली का बच्चा डालना चाह रहे हैं वो डालिए, ज़्यादा लेट नहीं कीजिए। अब 1 सप्ताह के अंदर में कतला मछली मिलना बंद हो जाएगी। कतला मछली का सीज़न ऑफ हो रहा है, धीरे धीरे रोहू का सीज़न भी ऑफ हो जाएगा, फिर मृगल का सीज़न ऑफ हो जाएगा, ग्रास कार्प का भी सीज़न ऑफ हो जाएगा 1 महीने बाद। तो आप बच्चे जल्दी से मंगवाइए, डलवाइए अपने तालाब में और मछलियों का हार्वेस्टिंग लीजिए। और हम कहना चाहते हैं कि अगले साल से आप कुछ नया ट्राई कीजिए, अन्य तरह के मछलियों को भी, रोहू कतला के साथ साथ जिन मछलियों का अच्छा डिमांड है उनका भी फार्मिंग आप कीजिए। जैसे कि देसी मांगुर हो गया, हर जगह अच्छे रेट में मिलता है। आपका सिंघी हो गया, इनका हर जगह अच्छे रेट में बिकता है। तो सबसे अच्छी खासियत इसके साथ ये है कि अगर रोहू कतला में आपको थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है तो ये मछलियाँ पैसा पूरा कर देती है, आपको लॉस में नहीं जाने देती है। और सबसे बड़ी खासियत है कि रोहू कतला के गंदगी पर, बीट पर जो भोजन उसको देते हैं उसी में ये मछलियाँ साथ में पल जाती है और रोहू कतला को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। तो 3 फ़ायदे हैं। तो आप मान लीजिए 1 एकड़ में रोहू कतला डालते हैं तो 5,000 तक सिंघी आप डाल दीजिए, वो फ्री में पलेगी। और इस सीज़न, इस टाइम में जब आप तालाब सुखाएंगे तो साथ में सिंघी का भी हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और सिंघी 300 रुपया से कम तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो तो आराम से बिकेगा। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, ये एडिशनल बेनिफिट है, यानी कि एक अलग से ये फ़ायदा है। अगर रोहू कतला में अगर थोड़ा सा लॉस भी हो जाए या कम फ़ायदा हो, लॉस तो नहीं होगा, कम फ़ायदा हो, पंगास में कम फ़ायदा हो, तो ये लोग पैसा पूरा कर देगी। तालाब की तैयारी की हम अगर बात करें, अगर मान लीजिए आपका 1 एकड़ का तालाब है, आपने हार्वेस्टिंग कर दिया है या 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, ठंडी आने से पहले हार्वेस्टिंग कर देंगे, तो हम कैसे तालाब की तैयारी करें। सबसे पहला चीज़, अगर आप पानी निकाल सकते हैं, पानी निकालने की सुविधा है, तो अभी अच्छा खासा धूप हो रहा है, धूप होते रहेगा, पानी निकालिए। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए आप तालाब को सुखा दीजिए। फिर उसमें आप उसको जुतवा कर चूना डलवाइए। ये आप कर सकते हैं अगर पानी निकालने की सुविधा आपके पास है तो, क्योंकि अभी धान का सीज़न है तो आप धान में भी पानी किसी को दे सकते हैं फ्री में, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो लोग पानी नहीं सुखा सकते हैं तालाब के, उनको अधिक मात्रा में जियोलाइट का अपने तालाब में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो 20 से 25 केजी जियोलाइट मिट्टी को उपजाऊ और सही बनाने के लिए, पानी को उपजाऊ और सही बनाने के लिए आपको 20 से 25 किलो, 30 किलो तक जियोलाइट 1 एकड़ में इस्तेमाल ग्रेनुअल वाला करना होगा। दूसरा, पॉन्ड एंड वाटर प्रोबायोटिक, सॉयल एंड वाटर प्रोबायोटिक और पॉन्ड सैनिटाइज़र, इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यानी क्लीनर का इस्तेमाल और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल मिट्टी और पानी को सही करने के लिए करना पड़ेगा। और किसी भी तरह का पॉन्ड क्लीनर का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। जिनको ऐसा लगता है कि ठंडी में हमारे तालाब में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप गलतफहमी पाले हुए हैं। ठंडी में अगर इसी पानी को, जो पानी अभी आपके पास है तालाब में, उसी को इस्तेमाल करते हैं बिना उसका उपचार किए, बिना ट्रीटमेंट किए, तो आपके साथ समस्या आएगी। बहुत सारे लोग करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट डलवा देते हैं, चूना डलवा देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा।
जो भी सूक्ष्म चीज़ें हैं जो मछलियों को नुकसान पहुंचाती है, कीड़े मकोड़े हैं या पानी ख़राब हो गया है, मिट्टी ख़राब हो गया है, उसके लिए आपको जियोलाइट डालना ही पड़ेगा। जियोलाइट आपको डलवाना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, नमक। अगर आपके तालाब से सारी मछलियों का हार्वेस्टिंग हो गया तो 20 किलो नमक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डलवाना है। ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे ठंडी से पहले, तो ठंडी में कोई भी रोग आपके मछलियों में नहीं लगने वाला है। अब ऐसे लोग की हम बात करें जो ठंडी में, अभी के टाइम में ठंडी से पहले प्यासी का स्टॉकिंग करना चाहते हैं, रूपचंदा का स्टॉकिंग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उनको ठंडी के दिन में पानी का जो लेवल है वो 6 से 7 फीट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग प्यासी मछली का स्टॉकिंग करते हैं क्योंकि फरवरी मार्च में प्यासी का रेट 2 गुना मिलता है जो अभी रेट मिल रहा है। तो ऐसे लोग भी आप कुछ मेडिसिन अपने पास रखिए और मछली पालन इसी प्रकार से कीजिए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठंडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ आपको हम ये बता दें कि ठंडी में भी आपकी मछलियाँ बढ़ती रहे, इसके लिए मछली पालन वाले तालाब का प्रबंधन, भोजन का प्रबंधन आप अच्छे से कीजिए। और मछलियाँ तालाब के नीचे चली जाती है ठंडी के दिनों में, सभी मछलियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तालाब में अमोनिया बनने की संभावना होती है। तो आप अभी के टाइम में ही 20 से 25 किलो 30 किलो तक जियोलाइट डलवा दीजिए, जिससे ठंडी में कोई दिक्कत ना आए। और थोड़ा बदलाव कीजिए मछली पालन में, एडिशनल बेनिफिट आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, इसके लिए देसी मांगुर और सिंगी को ऐड कीजिए अपने रोहू कतला के साथ में। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। जियोलाइट चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, हम होल सेल रेट में आपको जियोलाइट देते हैं।